वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फरीदा फूड सीक्रेट्स। और आज एक बहुत ही नई और रमज़ान स्पेशल रेसिपी के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी सा पकौड़ा प्लेटर। और इसको बनाने के लिए हमें जो है वो हमने इसमें क्या ऐसी चीज़ डाली है जिससे हमारे पकौड़े बहुत क्रिस्पी बनने वाले हैं, वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आपको अंडा पकौड़ा भी इस रेसिपी में हम आपको बताएंगे कि अंडा पकौड़ा कैसे बना सकते हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार सा प्लेटर, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो चलते हैं इसको बनाने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब बेसन ले लिया है। ठीक है, आप अपने हिसाब से बेसन को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी फैमिली के हिसाब से। यहाँ पर 1 चमचा ही मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल किया है जो कि इसको बनाएगा बहुत ही क्रिस्पी। 1 चमचा मैंने नमक ले लिया है और यहाँ पर 1 चमचा मैंने तकरीबन पिसी लाल मिर्च और 1 चमचा कुटी लाल मिर्च का लिया है। यहाँ पर हम 1 चमचा ज़ीरे का भी ले लेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा हमने यहाँ पर जो है वो कलर डाला है, फूड कलर, जिससे थोड़ा सा बेसन का कलर जो है वो बहुत ही अच्छा सा आ जाता है। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे ऐड कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अब इसको अच्छे से हम इस तरह से एक दफ़ा पहले सही से बेसन को अच्छे से आपस में तमाम मसालों को मिला लेंगे, ताकि जब इसमें हम पानी शामिल करें तो हमारे पास कोई भी लम्स मौजूद ना हो। आपको पता है कि बेसन को हमें अच्छे से फेंटना होता है। जितना अच्छा हम बेसन को बीट करेंगे उतनी ही मज़ेदार और अच्छे हमारे पकौड़े बनेंगे। मैंने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट बीट किया है और अब मैंने इसमें हरा धनिया डाल के मज़ीद इसको फेंट लिया है। और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास कुछ आलू हैं जिसमें एक ही आलू को मैंने बारीक बारीक कट किया है। ये मैंने अपनी छुरी नाइफ़ की मदद से किया है। तो आप भी इसको बारीक बारीक काटेंगे, जितने बारीक आप आलू काटेंगे उतने ही अच्छा आपका पकौड़ा बनेगा आलू का। यहाँ पर इसको अच्छे से डिप कर देंगे हम बेसन के अंदर, ताकि जो है वो देख सकते हैं कि हमारी बेसन की कंसिस्टेंसी कैसी है कि वो जो पूरा जो लेयर है वो आलू की ऊपर नीचे इसके बेसन लग चुका है। और इस तरह से करके हम अपने सारे आलू के पकौड़े अपने गरम तेल में डाल देंगे। और तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा कि ऊपर से आपके जो पकौड़े हैं वो सिक जाएंगे, बट अंदर से जो आलू हैं वो आपके कच्चे रहेंगे, जिसकी वजह से उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा कलर आ चुका है, गोल्डन। और जब ये गोल्डन कलर आपके पकौड़ों पे आ जाए और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं और आप जब खुद इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो लाजमी आपको भी ये रेसिपी पसंद आएगी। आलू के पकौड़े डन हो चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। और ये है हमारी शिमला मिर्च, जिसको हमने इस तरह से गोल गोल काट लिया था और अपने बेसन में डाल के इसको तेल में डाल दिया है। इसको 1 बाय 1 करके हमने सारी शिमला मिर्चों को इसी तरीके से तेल में डालना है। आप इसको भी हल्की आंच पे बनाएंगे, वरना ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी। ठीक है, अच्छे से इसको कलर आने तक इसको पकाना है। फिर इसको जो है वो टर्न भी करते रहना है ताकि दोनों तरफ से अच्छे से कलर आ जाए और दोनों तरफ से अच्छे से ये कुक हो जाए। और आप देख सकते हैं कि तकरीबन इसमें कलर जो है वो आ चुका है। तकरीबन आपने हर पकौड़े को 3 से 4 मिनट के लिए लाजमी कुक करना है, ताकि वो अच्छे से अंदर से कुक हो जाएं। ठीक है, सिर्फ कलर पे फोकस नहीं करना आपने। और आप देख सकते हैं कि ये भी हमारे जो शिमला मिर्च के पकौड़े हैं ये रेडी हो चुके हैं। तो उसको अच्छे से निकाल लेंगे। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि मैं तमाम इसमें इसको ऑयल को मैं तमाम कोशिश कर रही हूँ कि ऑयल जो है वो निकल जाए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ऑयल पिए हुए पकौड़े होते हैं तो उनका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे मेरे पास पालक के पत्ते हैं जिनको मैंने इसी बेसन में, जो मैंने एक दफ़ा बेसन बना लिया है, ये तमाम पकौड़े इसी बेसन में हमने बनाने हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि एक दफ़ा आप बेसन बना लें और फिर इसको इसी में सब कुछ डाल के बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये मैंने पकौड़ा डाला है और कितना ज़्यादा फूल रहा है, कितने मज़ेदार से ये पालक के पकौड़े बन रहे हैं। बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगानी। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटी लेयर लगाने से क्या होता है कि सिर्फ बेसन का टेस्ट आता है और जो चीज़ पे हम जिस भी सब्ज़ी पे हम कोट कर रहे होते हैं बेसन को, उसका टेस्ट नहीं पता चलता। तो लिहाजा आपने कोशिश करनी है कि बेसन जो है वो थोड़ा सा हमने उसके लेयर को पतला रखना है। और इस तरह से हम इसको टर्न कर लेंगे और अच्छे से दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही फूला फूला सा हमारा पालक का पकौड़ा रेडी हो चुका है। तो हमने इसको निकाल लिया है और सेकेंडली हम उसको भी निकाल लेंगे और देन फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पकौड़ा रेसिपी की तरफ, जो कि हमारी स्पेशलिटी है। और आज की इस वीडियो में हमारा स्पेशल है अंडा पकौड़ा। आपने अंडे को उबालना है। 1 अंडे को इस तरह स्लाइस की शक्ल में मैंने काट लिया है और अब इसके बाद देख सकते हैं आप इस स्पून की मदद से आपने डिप करके, और स्पून की मदद से ही आपने इसको डालना है। स्पून की मदद से डालने से ये होगा कि इसकी जो जर्दी है अंडे की वो भी जो है वो बेसन में नहीं गिरेगी और ये अच्छी तरह से कोट हो जाएगा बेसन ऊपर नीचे से। और देख सकते हैं कि आप कितने ज़्यादा मज़ेदार से अच्छे से
जो है वो हमारे जो है पकौड़े जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं। और ये देख सकते हैं कि ये बहुत ही मज़ेदार से हमारे पकौड़े अच्छे से हो गए हैं फ्राई, क्योंकि इसमें उबला हुआ अंडा डाला है तो इसलिए ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। जब कलर आ जाए तो इसको आप निकाल लेंगे। अब हमारी बारी है जो है वो बैंगन के पकौड़ों की, और हमने बैंगन को भी अपने उसी बेसन में डिप करके और करने के लिए डाल दिया है फ्राई तेल में। तो आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा फ्लेम को हाई नहीं किया है, ताकि हमारे जो बैंगन हैं वो भी अच्छे से अंदर से कुक हो जाएं। और यहाँ पर भी इसको हम गोल्डन ब्राउन कलर लाने तक इसको हम फ्राई कर लेंगे। जब इसका गोल्डन फ्राई कलर आ जाएगा, लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा, तो हमने इसको फिर अच्छे से निकाल लेना है। पहले इसको टर्न करके दोनों तरफ से अच्छे से पका लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये भी जो है बैंगन के जो पकौड़े हैं हमारे, ये भी कितने फूले फूले से बन रहे हैं। इस तरह से आप चला लेंगे इसको। हम अगर ज्वाइंट हो जाएंगे तो इससे क्या होगा, ये सेपरेट हो जाएंगे, थोड़ा सा आपस में चिपक जाते हैं। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ मैं, उसकी वजह यह है कि ऑयल जो है वो वेस्ट होता है, फिर वो ऑयल में जो है पकौड़ों की स्मेल आ जाती है, तो ज़्यादा ऑयल मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ। देख सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा फूल चुके हैं पकौड़े, कितने फूले फूले से बन रहे हैं ये। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जो पकौड़े हैं वो इसी तरह से क्रिस्पी बने, इसी तरह से फूले हुए बने, और रमज़ानों में आप सबकी वाह समेटें, और अफ्तार में आपकी अफ्तारी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो, और पहले ही अफ्तार में आपने सबकी तारीफ़ समेटनी है, इस वाली वीडियो को एज इट इज़ फॉलो करना है, इस रेसिपी को। और इसी तरीके से आपने इन पकौड़ों को बना के रेडी करना है। पहले ही रमज़ान में, पहले ही अफ्तार में आपने इसको रेडी करना है। इंशाल्लाह आपके पूरे घर वाले आपकी तारीफ़ करेंगे, और दोबारा से आपसे फरमाइश की जाएगी कि आपने इसी तरह के पकौड़े बनाने हैं। ये फ्राई हो चुके हैं, निकाल लिया है। और अब हमारे पास हैं मिर्चें। मिर्ची पर मैंने अच्छी तरह से बेसन कोट करना है और डालना है। अच्छा, मिर्चों के अंदर मैंने क्या फिलिंग की है वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने मिर्चों के अंदर सिर्फ चाट मसाला लेना है आपने। अगर आप बहुत ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो चाट मसाले के अंदर आपने लेमन जूस डाल के और गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा खट्टा पसंद नहीं करते हैं, नॉर्मल खाते हैं, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं पसंद करती हूँ, लिहाजा मैंने सिर्फ चाट मसाले को पानी डालकर उसमें हल्का सा मैंने उसको एक जो है वो पेस्ट बनाकर और अंदर फिल किया है, और ऊपर से उसी बेसन से कोट किया है। तो आप एक दफ़ा ये जो है वो अंदर फिलिंग के साथ ये वाली मिर्चें ज़रूर बना के देखिएगा। आप जो भी फिल करते हैं वो आप भूल जाएंगे, और आप हर दफ़ा चाट मसाला ही उसमें फिलिंग करेंगे। बहुत मज़ेदार बनती हैं। और ये देख सकते हैं कि हमारी हरी मिर्चें जो है वो भी बड़ी ही क्रिस्पी बनी है। तो यहाँ पर हमारे मज़ेदार से पकौड़े रेडी हैं। ये है हमारा अंडा पकौड़ा, और देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी हैं ये। और ये हमारा आलू पकौड़ा, ये है हमारे शिमला मिर्च के पकौड़े, और सब बहुत क्रिस्पी हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर से इनकी लेयर क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं। ये बहुत ही मज़ेदार से हैं। ये बैंगन के पकौड़े हैं जो कि बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी से हैं। ये हमारे पालक के पकौड़े हैं, और ये हमने हरी मिर्चें फ्राई की हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है वो पकौड़ा प्लेटर रेडी हो चुका है। और अंडे के पकौड़े आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार से हैं, और ये देखें कितने क्रिस्पी हैं, ऊपर से इसकी लेयर भी बहुत क्रिस्पी है। तो आपने इस पकौड़ा प्लेटर को ट्राई करना है, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मुझे आपसे मोटिवेशन मिलती रहे, और मैं मज़ीद बहुत ही मज़ेदार सी वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने आसपास वालों का बहुत ख्याल रखिएगा, बिलखुसूस अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखिएगा, और ये अंडा पकौड़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।